मित्रों, जय माता दी, जय श्री राम। मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और हमने मौर्य वंश का अध्ययन किया, उसके बाद हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी देखा। तत्पश्चात हम मौर्योत्तर काल देख रहे हैं और मौर्योत्तर काल के अंतर्गत ही हम ब्राह्मण वंश को देखेंगे। और ब्राह्मण वंश में हम शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश को देखेंगे। तो शुंग वंश के विषय में हम थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे आज और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए अपने वीडियो पर आते हैं। देखिए, मौर्य वंश के 137 वर्षों का जो शासन हुआ, उसके उपरांत इनके जो अंतिम शासक हुए बृहद्रथ, उनकी हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया। ठीक है, और कब किया था? 185 बीसी में इन्होंने उनकी हत्या कर दी। और पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की नींव डाली? शुंग वंश की। और पुष्यमित्र जो थे वो किस जाति के थे? वो ब्राह्मण जाति के थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण राज्य की नींव डाली और उनका जो वंश शुंग वंश के नाम से जाना गया। शुंग वंश के विषय में हम लोग देख लेते हैं। 185 से 149 बीसी भी देता है और कहीं कहीं किताबें इसको 73 बीसी भी देती है, तो आप इसको 185 से 73 बीसी ही मान के चलिए। ठीक है। शुंग वंश के पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे, मतलब जो शुंग वंश के पूर्वज थे वो मौर्यों की सेवा किया करते थे। और शुंगों का जो संबंध है वो उज्जैन प्रदेश से था। किस प्रदेश से था? उज्जैन प्रदेश से था। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, जैसे कि हमने यहाँ ऊपर पे देखा था, है ना, 185 बीसी में। अयोध्या अभिलेख से इनके विषय में हमको जानकारी मिलती है। किसके विषय में? पुष्यमित्र शुंग के विषय में। असल में क्या था कि जो पुष्यमित्र शुंग थे उनका एक राज्यपाल था जिनका नाम था धनदेव। तो उन्होंने एक अभिलेख बनाया अयोध्या में, तो उसको अयोध्या अभिलेख के नाम से जाना जाता है और इसी से ही हमको पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाए। आप पतंजलि को जानते हैं कि सबसे बड़े जो योग गुरु हैं पतंजलि, वो किसके अधीन थे? पुष्यमित्र शुंग के ही वो थे, पुरोहित थे। मुख्य रूप से किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के। तो बहुत बड़ी बात थी पुष्यमित्र शुंग के लिए कि उनके पास में पतंजलि जैसा व्यक्ति था। इनकी राजधानी जो थी, शुंगों की राजधानी, वो थी विदिशा। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र को बौद्धों का उत्पीड़क बताया गया है, लेकिन यह सत्य नहीं है क्योंकि उसने सांची में 2 स्तूपों का निर्माण भी करवाया। इसने अशोककालीन सांची के महास्तूप की काष्ठ को वेदिका के स्थान पर पाषाण वेदिका का निर्माण करवाया। ठीक है, तो वेदिका का मतलब होता है रेलिंग। जो महास्तूप थी, उस महास्तूप की जो रेलिंग बनी थी उस समय, अशोक के समय, वो बनी थी किसकी? वो बनी थी आपकी काष्ठ की, अर्थात लकड़ी की बनी थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या काम कराया कि पाषाण यानी पत्थर की वेदिका का निर्माण कराया, मतलब पत्थर की उसने रेलिंग का निर्माण करा दिया उसके चारों ओर। भरहूत के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये भी पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। और 1873 में जो अलेक्जेंडर कनिंगम नाम के जो अंग्रेज थे, उन्होंने जो है इसकी खोज की थी। ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूपों को नष्ट किया, लेकिन जब बाद में इनका मन बदला तो इन्होंने 2 स्तूप बनवाए। ठीक है, एक तो भरूच का स्तूप और दूसरा सांची का था। तो सांची का इन्होंने क्या करवाया? जीर्णोद्धार कराया। तो सांची में क्या क्या है देख लीजिए। सांची में एक बड़ा महास्तूप था जो कि भगवान बुद्ध के उसके धातु अवशेष, मतलब उनके शरीर के टुकड़े रखे हुए थे, धातु अवशेष। उसके अलावा एक छोटा जो स्तूप था अशोककालीन धर्म प्रचार के अवशेष, मतलब अशोककालीन धर्म प्रचार के अवशेष से संबंधित एक स्तूप था, तो उसका भी इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया। और एक बहुत छोटा स्तूप था जो बुद्ध के 2 शिष्यों के अवशेष सारीपुत्र और महामोग्यालन सारीपुत्र और महामोग्यालन नाम के इनके जो बुद्ध के जो 2 शिष्य थे, उनसे संबंधित ये छोटा स्तूप था और उसका भी जीर्णोद्धार किसने करवाया था? ये पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, भारत में यवनों का जो प्रथम आक्रमण है ये पुष्यमित्र शुंग के ही समय हुआ था। जो यवन लोग आए थे, है ना, ये कहाँ से आए थे? आपके बैक्ट्रिया से आए थे, याद रखेंगे इसको। और उस समय शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति था। कर्ण वंश या इसको कड़वायन वंश भी कहते हैं, जो 73 बीसी से 60 बीसी तक चला। ठीक है, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर वासुदेव ने कर्ण वंश की नींव रखी। ठीक है, किसने? वासुदेव ने। पुराणों के अनुसार लिखा हुआ है कि शुंग इस पृथ्वी पर पूरे 112 वर्ष शासन करेंगे और अंततः यह पृथ्वी कण्वों को मिल जाएगी। मतलब 112 वर्ष तक शासन करेंगे और अंत में धरती किसको मिल जाएगी? कण्वों को मिल जाएगी। किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार है। पुराणों में कण्वों का वृतांत दिया गया है।
ठीक है। जो वासुदेव नाम के थे कड़वायन, इनको वासुदेव या कड़वायन कहते थे, इन्हीं के नाम पर जो है कर्ण वंश बना। इन्होंने 9 वर्षों तक शासन करेगा ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ था काय में, पुराणों में। भूमिपुत्र आए इसके बाद में, वासुदेव के बाद में, ये 14 वर्ष तक शासन करेगा, ये इनके विषय में लिखा गया था। और इसका सिक्का खुदाई में मिला है, किसका, भूमिपुत्र का सिक्का जो है खुदाई में मिला हुआ है। फिर नारायण आए, नारायण 12 वर्ष तक शासन करेगा, ये बात लिखी हुई थी। इनके अन्य नाम जो है विष्णु नारायण भी है। इसके अलावा सुशर्मन या सुशर्मा थे, जो 10 वर्ष तक राजा रहेगा ऐसी बात जो है पुराणों में कही गई। और सुशर्मा की हत्या कर सिमुक ने कर दी और सातवाहन वंश की नींव डाली। किसकी हत्या, सुशर्मा की हत्या किसने की, सिमुक ने की। और सिमुक इनके मंत्री थे, तो इन्होंने इनकी हत्या कर दी और खुद जो है क्या बन गए, शासक बन गए। और उन्होंने किस वंश की नींव डाली, सातवाहन वंश की। ठीक है, तो कल हम विस्तार से सातवाहन वंश को देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और सातवाहन वंश अपने आप में काफ़ी ब्रॉड है। तो हम कल नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों से एक विनती है कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।